दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DNT इंडिया में, जहां हम आपके लिए हर दिन बड़ी खबरें लेकर आते हैं। देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में क्या हो रहा है और सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम आपको लॉकडाउन और अनलॉक फेज 1 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ चलते हैं आज की खबरों की तरफ। 10वीं पास के लिए पोस्ट ऑफिस में निकली बम्पर भर्तियां। 5 लाख कर्मचारियों को निकालने का प्लान कर रही है सरकार, जाने पूरी सच्चाई। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए लॉकडाउन के अंदर सैलरी पूरे मिलेगी या आधी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार, जानिए पिछले 24 घंटों में कितने मामले हुए दर्ज। पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, बालकृष्ण बोले ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज। ये सभी खबरें बेहद जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी खबरों को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बिना देरी के ले चलते हैं आपको पहली खबर की ओर। 10वीं पास के लिए पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्तियां। भारतीय डाक विभाग के मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डाक विभाग में इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 2834 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवकों की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवकों के पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार एवं योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा है, उनके लिए कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा के लिए छूट दी जाएगी। कैसे होगा चयन? इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन 10वीं पास प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 लाख कर्मचारियों को निकालने का प्लान कर रही है सरकार। लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। ऐसे में एक अखबार वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, जिसकी हेडिंग है 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर करने की तैयारी। खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 5 लाख कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। DNT इंडिया टीम के मुताबिक इस आर्टिकल बिल्कुल गलत साबित है। भड़काने वाली ऐसी खबरों से सावधान रहें। टीम ने आगे कहा कि ये फेक न्यूज है, सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए लॉकडाउन के अंदर सैलरी पूरी मिलेगी या आधी। लॉकडाउन लगने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनियों से कहा था कि कर्मचारियों का वेतन ना काटा जाए। इसके खिलाफ कुछ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये स्पष्ट हो जाएगा कि 54 दिनों की लॉकडाउन अवधि में काम नहीं होने के बाद भी कंपनियां कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए बाध्य होंगी या नहीं। बीती 4 जून को इस मामले में आखिर सुनवाई हुई थी। आज दिन इस विषय पर दोबारा से बैठक की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों को वेतन मिलना चाहिए या नहीं। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार, जानिए पिछले 24 घंटों में कितने मामले हुए दर्ज। भारत में कोरोना संक्रमण के रोज दर्ज किए जाने वाले मामले में हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। शनिवार सुबह जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में भारत में 11,458 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की महामारी के कारण देश में 386 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब 3,08,993 पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय संक्रमण के 1,45,779 सक्रिय मामले हैं, जिसमें 1,54,330 मामले संक्रमण के बाद ठीक हो गए हैं। कोरोना महामारी के कारण अब देश में 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। पतंजलि ने किया कोरोना की दवा बनाने का दावा, बालकृष्ण बोले ठीक हो चुके हैं हजारों मरीज।
आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने यह दवा दी गई है, जिसमें 80% लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए भारत समेत दुनिया भर की कई देशों में शोध चल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस महामारी की वैक्सीन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर आचार्य बालकृष्ण ने एक नया दावा किया है। आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। उन्होंने इस दवा में 1000 से ज्यादा लोग ठीक होने की संभावना बताई है। आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि अलग अलग जगह पर कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर यह दवा दी गई है, जिसमें से 80% लोग ठीक हो चुके हैं। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि जैसे ही कोरोना महामारी ने चीन के साथ दूसरे विश्व में दस्तक दी, उन्होंने अपने संस्थान में हर विभाग को सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पर काम करने लगा दिया, जिसका परिणाम अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस दवा का न केवल सफल परीक्षण किया था, बल्कि इसे तैयार भी कर लिया गया है। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शास्त्रों वेदों को पढ़कर और उसे विज्ञान के फार्मूले में डालकर आयुर्वेद चीजों में यह दवा बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस दवा के निर्माण के लिए पतंजलि के सैकड़ों वैज्ञानिक दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। पतंजलि शोध संस्थान के मुताबिक वैज्ञानिकों ने बताया कि जनवरी में जब चीन में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तभी से इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था। दिन रात सैकड़ों वैज्ञानिकों ने मेहनत की। उन्होंने कहा कि इस कड़ी मेहनत का परिणाम है कि हमने दवा बनाने में सफलता पा ली। दवा से हजारों से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और इसकी सफलता का प्रतिशत 80 के लगभग बताया जा रहा है। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।